हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आजाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी लोग कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप सभी लोग कैसे हैं और आप सभी लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, मतलब बिल्कुल जीरो से, जिसको कुछ भी नहीं आता है, जिसको मतलब यहाँ पे 2+2 जोड़ना भी नहीं आता होगा, उसको भी यहाँ पे मैथ बिल्कुल समझ में आएगा कि 2+2 कितना होता है। तो आप लोग उसकी टेंशन मत करिए कि मुझे समझ में नहीं आएगा, मुझे तो मैथ बिल्कुल आते ही नहीं है, मैं किस प्रकार से कर पाऊँ, उसकी टेंशन मत लो। आप लोग सीखते जाओ तो सारी बातें हम आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने वाले हैं परसेंटेज। तो आज है पार्ट 1। तो यहाँ पर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल या फिर आप एनटीपीसी या फिर आप स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी करते हैं, सारे एग्जाम को यहाँ पे आपको कवर करा दिया जाएगा। उसके बाद Think to myself, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए जाएंगे। what a wonderful. बिना टेंशन के आप लोग अपनी तैयारी करते हैं। अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए कि यहाँ पे हमको डाउट है, तो हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले हम लोग Trees बात of करेंगे green, परसेंटेज। परसेंटेज किसे कहते हैं, I see तो them. सबसे पहले हम जानेंगे परसेंटेज की आपकी परिभाषा क्या होगी। किसी भी चीज को जिसे हम लिख देते हैं, देखिए किसी भी चीज को, किसी भी चीज को What a wonderful. किसी भी चीज को कैलकुलेट करना, What a wonderful. कैलकुलेट करना, उसका आधार वैल्यू, उसका आधार वैल्यू, What a wonderful. I आधार think to वैल्यू myself, हम कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, what a परसेंटेज। यहाँ wonderful. पर हम आप लोगों को बताएंगे। तो ये क्या हुई, ये तो हुई परसेंटेज की हुई आपकी परिभाषा। अब हम परसेंटेज में क्या क्या सीखने वाले हैं उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना, उसके बाद फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, मतलब फ्रैक्शन को हम पहले भिन्न में चेंज करना सीखेंगे। यहाँ पे सबसे पहले लिख देते हैं परसेंटेज, परसेंटेज को किसमें, फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में भिन्न में हम लोग चेंज करना सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन को परसेंटेज में। सबसे पहले आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग यही सीखेंगे कि परसेंटेज किसे कहते हैं।
मतलब क्या होगा, परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमारा मतलब 100 से हमको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, अगर हम भाग देते हैं तो यहाँ पे आपका कितनी बार में जाएगा, 20 को अगर हम काटते हैं 20 आपका एक बार में, और यहाँ पे 100 कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में, मतलब कितना आ जाएगा 1/5। तो ये बताओ सबसे पहले, यहाँ तक किसी को अगर कोई दिक्कत हुई हो, अगर कोई समस्या है तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसी प्रकार हम और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने आपको दे दिया 25%, 25% को आपको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में, भिन्न में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, सिंपल सा है, 25 और बटे में आपका कितना आ जाएगा 100। अगर हम प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग, ये आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे अगर हम इसको भिन्न में चेंज करेंगे तो ये आपका कितनी बार में कट जाएगा, 25 एक बार में और 100 4 बार में, 25 चौको 100। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 1/4। और देखते हैं हम लोग, और एग्जांपल लेते हैं एक और। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं, जैसे आपको चेंज करना है, यहाँ पे हमने आपको दिया 10%, 10% को आपको चेंज करना है किसमें, भिन्न में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने आपको क्या बताया, 10/100। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, इसको हम काट देंगे 1/10। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1/10। तो ये बताइए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को इतना तो समझ में आया ही होगा अच्छे से। अब हम देखते हैं और आगे। तो यहाँ पे देखो हमने क्या सीखा है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में। हम आपको होमवर्क भी देंगे, अगर आप लोग इतना सीख चुके हैं तो अगर हम आपको होमवर्क देंगे तो उसमें आप लोग लगा सकते हैं बिंदास। देखो आप अगर जब सीखोगे, कुछ थोड़ा थोड़ा सीखोगे तभी आप सीख पाओगे, ऐसा तो है नहीं। अभी हम आपको बताएंगे कि आपके एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि जब आप गवर्नमेंट जॉब पा जाओगे तो वहां पे पूछेगा परसेंटेज, ये कुछ काम नहीं आता है। देखो इंग्लिश की अगर हम बात कर लें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम इंग्लिश की बात कर लें तो इंग्लिश आपकी क्या हुई, एक ये लैंग्वेज हो जाती है, ये आपकी एक भाषा हो जाती है। तो इसको कहीं ना कहीं पढ़ना, तो ये तो हमारी समझ में आता है कि हम लोग इसको पढ़ रहे हैं तो ये ठीक है। कम से कम ये जो है, अगर हमें कोई रिजाइन देना होगा या फिर कोई लेटर लिखना होगा तो हम इंग्लिश में ही लिखेंगे, क्योंकि यूनिवर्सल जो आपकी लैंग्वेज है ये कौन सी है, ये हमारी इंग्लिश ही है, ना कि हम हिंदी। अगर हम बात कर लें साउथ वाले लोगों से तो हम उनसे हिंदी में कैसे बात कर सकते हैं, वो तो हिंदी समझते ही नहीं, तो हमारा लिखा हुआ हिंदी में कैसे समझेंगे, ना पढ़ पाएंगे ना कुछ समझ पाएंगे। तो इसलिए हमें इंग्लिश पढ़ना ये तो ठीक लगता है कि ये तो एक लैंग्वेज है, ये सीखना है। अगर हम बात कर लें जीके की, तो जीके में तो कम से कम हमारे देश के बारे में तो नॉलेज होना चाहिए कि हमारे देश की राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, ये सब पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम रीजनिंग की बात कर लें, ये तो आपके जीके तो समझ में आता है हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर हम बात कर लें रीजनिंग और मैथ्स की, ये कहाँ पे काम आता है, ये जहाँ पे जैसे मान के चलो आप ऑफिसर रैंक में गए, उसके बाद आपको कोई डिसीजन लेना है, बड़े बड़े आपको डिसीजन लेना है, तो वहां पर आपको ना ये रीजनिंग ही काम आएगी, क्योंकि आपकी जो सोचने की क्षमता है ना यही बढ़ जाएगी। जब आप मैथ के बड़े बड़े सवाल लगाओगे, जब आप सोचोगे, जब आप अभी से मेहनत करोगे ना, तभी आप आगे चल के बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हो, नहीं तो आप डिसीजन ही नहीं ले पाओगे। इसीलिए आपके एग्जाम में मैथ और रीजनिंग पूछता है। तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ कि नहीं। आप पूछो भैया ये हमारा समझ में ही नहीं आता है, ये जॉब के बाद कहाँ पे हम लगाएंगे। बहुत बच्चे कहते होंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा मैंने पढ़ा है, उसके बाद खेत में जाएंगे कहेंगे कहाँ पे मैं यूज करूँ। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको समझ में आएगा लाइफ में कहाँ पर आपको यूज करना है। तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा है, यहाँ पर हमने सीखा है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। अब हम लोग क्या सीखेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये बताओ, जब हम परसेंटेज से फ्रैक्शन मतलब प्रतिशत में भिन्न में कन्वर्ट कर रहे थे, चेंज कर रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे, 100 से भाग दे रहे थे।
अब हम लोग क्या करेंगे, जब हम भिन्न से प्रतिशत में जाएंगे तो हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं? इतना तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप लोग सीखो अब। तो यहाँ पे फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न। और यहाँ पे परसेंटेज का मतलब आपका प्रतिशत, प्रतिशत। उसके बाद देखो अब आपको करना क्या है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे आपको हमने आपको दिया 1/8, फ्रैक्शन में कितना दे दिया? 1/8। तो इसको आपको चेंज करना है, किस में आपको चेंज करना है? यहाँ आप चेंज करोगे इसको प्रतिशत में। तो हम लोग इसको कैसे चेंज करेंगे? यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे 1/8 इंटू 100। तो यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका 100 जो है ऊपर में गुणा हो जाएगा, ये आपको कितना हो जाएगा? 100/8। तो यहाँ पे आप लोग इतना तो सॉल्व ही कर सकते हो। आप लोग 100 को 8 से भाग दे सकते हो कि नहीं? इतना तो आप लोग कर ही सकते हो। 8 के 8, यहाँ पे आपका कितना बचेगा? 2। यहाँ पे आपका 0 उतार लेंगे, 8 दूना 16। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? 16। यहाँ आपका 4, यहाँ पे आपका कितना पॉइंट, यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पे आपका 8 पंच 40, मतलब 5 बार में कितना आ जाएगा? 12.5। कितना आ जाएगा आपका? 12.5। तो ये आप लोग बताओ, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? ये आप लोग कर सकते हो कि नहीं? यहाँ पर भी आपको ये छोटे बच्चों की तरह नहीं करना है। अगर आप सीख रहे हो स्टार्टिंग में तो ठीक है, लेकिन अगर आप सीखने के बाद भी यही गलती करते हो, इस प्रकार से हम लोग 100 को भाग देंगे 8 से, तो ये कहीं ना कहीं आपको गलत है। ये आपको नहीं करना है। तो यहाँ पे हम अगर बात कर लें, इसको प्रतिशत में चेंज करेंगे तो आपका ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे आपका आ जाएगा 12.5%, 12.5%। या फिर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 12 सही 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं? 12 दूना 24, 1 25। ओके, इतना बताओ आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद देखो, जैसे हम आपको दूसरा एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे हमने दिया आपको 1/6, इसको चेंज करना है आपको किसमें? परसेंटेज में। तो आप लोग इसको चेंज कर सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे हम आपको देते हैं 1/6, आपको गुणे में कितना करना है? 100। आपको 100 से गुणा कर देना है। तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? ऊपर आपका हो जाएगा 100/6, मतलब 100 को भाग देना है कितने से? 6 से। तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमारा अगर हम भाग देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 16 से ही 2/3, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक बताओ, किसी को कोई दिक्कत समस्या समझने में हो तो आप लोग पूछ सकते हो। मेरे हिसाब से यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अच्छा समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो आपको थोड़ा थोड़ा सीखना है। यहाँ पे आपको बोरिंग महसूस ही नहीं करना है। जब आपको ऐसा लगे कि बोरिंग महसूस हो रहा है तो आप थोड़ा घूम लो, फिर लो, या फिर कोई सॉन्ग वॉन्ग सुन लो। ऐसा नहीं कि हम वहाँ रील देखने गए, 5 मिनट रील देखने गए, 5 घंटा रील देख के आ रहे हैं। ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है? अगर आप बोरिंग महसूस, देखो कहीं ना कहीं आपको मैथ जो है जब नहीं आता है बिल्कुल, तो आपको बोरिंग महसूस होगा। इसलिए हम स्टार्टिंग में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट ऐसे आपकी क्लासेस बढ़ाएंगे टाइमिंग। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर हम आपको मैथ बिल्कुल 0 से 0 लेवल तक सिखाएंगे। आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। तो यहाँ पर हम आपको यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे। तो हम आपको दे देते हैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको, यहाँ पे होमवर्क तो आपको करके लाना है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या देते हैं, आपको परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन में चेंज करना है। जैसे आपको दे दिए 40%, एक नंबर, उसके बाद दूसरा नंबर। ये आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन, परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन आपको चेंज करना है। मतलब प्रतिशत से आपको भिन्न में चेंज करना है, 60%। उसके बाद 3 नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पे मान के चलो, यहाँ पे आपका 100%। उसके बाद यहाँ पे आपका 4 नंबर आ जाएगा, यहाँ पे मान के चलो। उसके बाद यहाँ पे दे देते हैं आपको 50%। उसके बाद यहाँ पर हम आपको दे देते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे फ्रैक्शन टू आपको परसेंटेज। आपको अगर कहीं पर डाउट हो कुछ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सबसे पहले।
तो यहाँ पे देखो हमने आपको दिया, जैसे मान के चलो आपको बताना है 1/11, उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है, जैसे यहाँ पर आपको बताना है आपको 1/3, मान के चलो 3 नंबर सवाल में आपको 1/6, उसके बाद 4 नंबर में 1/9। ये आपके कितने टोटल हो गए? 4 इसमें 4 उसमें, 8 सवाल हो गए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम कहानी टाइप में देख रहे हैं बिस्तर में पड़े पड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग के साथ में तो कभी करना ही नहीं ऐसा काम। तो आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है, इतना याद रखना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।